के क्रियाकलापों पर हमने आपको खबर दिखाई थी, हमने इसकी आवाज उठाई थी। हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे एक चिट्ठी ने जैक अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो चिट्ठी बाकायदा आज भी मेरे पास है, हमने बाकायदा इस चिट्ठी का पूरा मजमून आपको बताया था। अब जब हमने खबर दिखाई तो यह मुद्दा विधानसभा के बाहर भी छाया रहा। क्या कुछ चर्चा हो रही थी, क्या कुछ इसमें आगे की डेवलपमेंट है, ये दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और सचिव महिप कुमार सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र ने दूसरे दिन भी राज्य सचिवालय से लेकर विधानसभा परिसर तक हंगामा मचाया। एक तरफ जहां इस मुद्दे को लेकर सूबे के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच एसीबी से कराने की बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ जैक बोर्ड के सदस्य रहे गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा, ये मामला अमानत में खयानत जैसा है। निश्चित रूप से अगर मदों में विचलन बगैर जायज या उचित कारणों के होता है तो ये वित्तीय अपराध है। माननीय मंत्री की चिंता जायज है और बतौर जैक के सदस्य मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और वैसे दोषी पदाधिकारियों या जो भी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर यह घपला घोटाला और इतनी बड़ी राशि का इतने दिनों से चल रहा है तो कॉनाइवेंस से, एक कॉकस से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब निश्चित रूप से यह मामला और ज़्यादा गंभीर और जघन्य है कि यदि सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी भी ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। पिछली सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनका कोई हिसाब किताब सही तरीके से नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत सारी गड़बड़ियों को ध्यान में है, सरकार के ध्यान में है और उन सभी चीज़ों पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत भारी राशि का गबन भी हुआ है। कई योजनाएं हैं जिसमें प्राकलन के अनुसार काम नहीं हुआ है, जरूरत से ज़्यादा पैसा निकाल लिया गया है लेकिन काम नहीं हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जांच आवश्यक है। जैक के कार्यकलापों की जांच की मांग पहले भी उठी थी, लेकिन तब ये मामला किसी न किसी वजह से ठंडे बस्ते में चला जाता था। ऐसा माना जा रहा था कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकार में सब कुछ चेहरा देखकर होता था। शिक्षा विभाग को 350 करोड़ रुपया देने का मामला हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का मामला, सब कुछ जुबानी और किसी के दबाव पर होता रहा था। अब इस मामले पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी तंज कसा है। बहुत गंभीर है ये, माने झारखंड का पैसा है, ऐसे लूट थोड़ी हो सकता है। एक ठेकेदार को लिए पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया था जैक चेयरमैन पर। तब तो डिटेल पता करने की बात है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को जरूर कहूँगा। सरकार की अगर वित्तीय अनियमितता सामने है, जो बात आप कह रहे हैं, यह तो जांच के घेरे की बात बनती है और जांच होनी चाहिए और जांच अगर सच निकलता है तो ऐसे लोगों को पदस्थ करना चाहिए। इधर इस मामले में चौतरफा घिर चुकी पूर्व की सरकार के मंत्री सीपी सिंह कहते हैं कि गलत हमेशा गलत होता है, जिस किसी ने गलत किया है उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, गलत गलत होता है। उन्होंने कहा कि अब तो सूबे में हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्हें जांच कराने से भला किसने रोका है। ये सरकार किसी की हो, सरकार सरकार होती है। यदि कोई भी सरकार में गलत होगा तो गलत गलत होता है। तो भाई उन्होंने लेटर लिखा है जांच कराने के लिए, तो सरकार तो हेमंत जी की सरकार है ना, तो जांच करने से कौन रोक रहा है? अब जांच कराइए। यदि पिछली सरकार में गलतियां हुई हैं, कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, तो आप कार्रवाई कीजिए। मामले की गंभीरता और पत्र के बाद जैक में छटपटाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैक के 2 बड़े अधिकारी दिन भर राज्य सचिवालय में बैठे नजर आए। इधर जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठने वाले। तो जाहिर सी बात है, देखिए खबर अगर हुई है, खबर हमने दिखाई है, जो हमने बताया है, अगर वो बातें सही हैं, ये जो चिट्ठी है ये मेरे हाथ में है और इस चिट्ठी में लिखी हुई बातें अगर 1% भी सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे जो शब्द देख रहे हैं कि भाई अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी ही होगी ना, तो कहीं ना कहीं तो इसमें जांच की जरूरत है, तो ये जांच होनी भी चाहिए। और जैसा कि कल हम दिखा रहे थे आपको कि जैक चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि जांच तो करवा लीजिए, आप सीबीआई से भी जांच करवा लीजिए, मैं जांच को तैयार हूं। तो जब जैक चेयरमैन तैयार है तो जांच तो होनी चाहिए और जांच बहुत जरूरी भी है। तमाम विधायक जो है वो एक सुर में कह रहे हैं कि हाँ भाई जो गड़बड़ी हुई है उस पर जांच बहुत जरूरी हो जाती है, तो जांच होनी चाहिए, जांच बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर से इस चिट्ठी का मजमून बता देता हूं।
जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय झारखंड सरकार रांची, और इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। पहला पॉइंट है कि अरविंद सिंह का कार्यकाल 17 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने जैक के ही कोष से करोड़ों रुपए का रिश्वत दी और अपने कार्यकाल को बढ़वा लिया। यह पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि संविदा पर 3 पदाधिकारियों को नियुक्त किया उन्होंने, और तीनों व्यक्ति आरएसएस के हैं और इनकी नियुक्ति 11 महीने के लिए हुई थी, लेकिन तीनों व्यक्तियों अध्यक्ष का वेतन, इन तीनों का जो वेतन है वो आधा अध्यक्ष के खाते में जाता है, ऐसा इस चिट्ठी का आरोप है, और वो अब तक कार्य में है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या ये तीनों व्यक्ति अभी भी कार्य में हैं। तीसरा आरोप यह है कि गोपनीय संस्थान का पार्टनर अध्यक्ष अपने पुत्र को, हालांकि कल अजय लाल ने इसे खारिज कर दिया था, तो जाहिर सी बात है पूरी जांच परख के बाद जो कुछ एक पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की तो जांच होनी चाहिए। हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी देखिए, हमने खबर दिखाई, ताल ठोक के दिखाई, हमने तो दिखाया कि भाई एक चिट्ठी है, चिट्ठी में आरोप है। जैक के अध्यक्ष भी मानते हैं कि अगर आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए, विधायक भी मानते हैं कि भाई आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए, और सूबे के मंत्री जगन्नाथ महतो भी बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो ये तो डेवलपमेंट है। तो अब तो इतना तय है कि जांच होनी ही चाहिए। अजय। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जांच होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सूबे के मंत्री जगन्नाथ महतो, जो कि जिनके पास अभी उनके स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा विभाग बेशक नहीं है, लेकिन उन्होंने आज पत्र, बिल्कुल उन्होंने अपने सचिवालय में आज का जो अपडेट है अभिषेक, कि राज्य सचिवालय में उनके पीएस बैठे हुए थे, बजाबता उनको पूरी कहानी बताई गई। न्यूज 11 की क्लिपिंग उन्होंने खुद देखा है मंत्री, और पूरी चिट्ठी टाइप होकर उनके पास भेज दी गई है मंत्री जगन्नाथ महतो के पास, और किसी भी क्षण वो हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज देंगे। और इस बात की चर्चा विधानसभा परिसर के बाहर थी कि कैसे यहाँ तक कि सूबे के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बैद्यनाथ राम, उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में एक इस तरह की कोशिश हुई थी जिस पर उन्होंने रोक लगाई थी। बैद्यनाथ राम ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया किस एवज में शिक्षा विभाग को दिया गया। क्या शिक्षा में वो पैसे खर्च हुए, या फिर कहीं और सड़क किनारे नाला जो बना था, ओपन नाला जिसको बोलते हैं, रघुवर दास की सरकार ने बनवाई थी, जो कि आज किसी तरह का किसी काम के लायक है नहीं, क्या उसमें तो खर्च नहीं हो गए। सरफराज अहमद भी इस मामले को लेकर काफी गुस्से में थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो जैक बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, और गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू तो बजाबता अभी भी जैक के सदस्य वो भी हैं, और उन्होंने कहा कि इस मामले की तह तक सरकार को तो उम्मीद है कि विधानसभा के बाहर तो सही है, अब विधानसभा के अंदर भी इस मामले की गूंज बहुत जल्दी सुनाई देने वाली है। बिल्कुल अभिषेक, विधानसभा के अंदर भी इस मामले को लेकर गर्माहट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मामले संज्ञान में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और एक अपडेट यह भी है अभिषेक कि आज जैक में पूरे दिन मामले को लेकर चर्चा होती रही। जैक के चेयरमैन और सचिव महेश कुमार सिंह आज बहुत देर तक राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में देखे गए, वो दफ्तर में बहुत कम देर तक रहे। मतलब कि न्यूज 11 ने जो खबर दिखाया है उसका चौतरफा असर हुआ है अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका कि आपने ये जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। इस मामले में और भी आगे के जो अपडेट्स होंगे वो आपके द्वारा हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो अजय लाल जुड़े हुए थे हमारे साथ, और देखिए खबर हुई है, खबर का असर अजय लाल बता रहे थे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सच का सामने आना बहुत जरूरी है, वो सच सामने आए।